हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर न्यूयॉर्क से है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कल ट्यूसडे को 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए इंटरनेशनल डे के तौर पर ऐलान करने वाला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC की तरफ से पाकिस्तान के जरिए पेश किए जाने वाला रेजोल्यूशन एक राय से पास कर दिया है। इस पर भारत ने चिंता जताई है। भारत का कहना है कि एक खास मजहब को लेकर डर उस सतह पर पहुंच गया है कि इसके लिए इंटरनेशनल डे मनाने की हालत आ गई है। भारत ने कहा है कि मजहबों को लेकर अलग अलग तरह से डर का माहौल बनाया जा रहा है, खासकर हिंदुओं, बौद्ध और सिख मजहब के खिलाफ। 193 मेंबर वाली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पाकिस्तान के एम्बेसडर मुनीर अकरम ने ये रेजोल्यूशन पेश किया था कि 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम के लिए डर के खिलाफ लड़ाई का इंटरनेशनल डे के तौर पर मनाया जाए। इस रेजोल्यूशन के पास होने पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है कि इस्लामोफोबिया के बढ़ते माहौल के खिलाफ हमारी आवाज़ सुनी गई है। 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया मनाने के सिलसिले में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC की तरफ से पाकिस्तान के जरिए रखे गए तारीखी रेजोल्यूशन को यूनाइटेड नेशंस ने पास किया है। इसके लिए मैं मुस्लिम दुनिया को मुबारकबाद देता हूं। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस पर कहा है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इस रेजोल्यूशन का एक राय से पास होना इस मामले पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मुहिम पर मोहर लगाता है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के इस रेजोल्यूशन को अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कुवैत, किर्गिस्तान, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, मालदीव, माली, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, युगांडा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उज्बेकिस्तान और यमन का सपोर्ट हासिल था। इस रेजोल्यूशन के पास होने पर रिएक्शन देते हुए यूनाइटेड नेशंस में भारत के परमानेंट नुमाइंदे TS त्रिमूर्ति ने जनरल असेंबली में कहा कि भारत को उम्मीद है कि ये रेजोल्यूशन नजीर नहीं बनेगा। इस रेजोल्यूशन के बाद दूसरे मजहबों के लिए डर को लेकर कई रेजोल्यूशन आ सकते हैं और यूनाइटेड नेशंस मजहबी कैंपों में बदल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने वाला रेजोल्यूशन भेदभाव, नफरत और वायलेंस के वाकयात में तेजी से होने वाले इजाफे पर अपनी गहरी फिक्र जाहिर करता है। यह रेजोल्यूशन सभी मुल्कों, यूनाइटेड नेशंस एजेंसियों, इंटरनेशनल और इलाकाई ऑर्गेनाइजेशंस, सिविल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर और मजहबी ऑर्गेनाइजेशंस को इस्लामोफोबिया के खिलाफ लड़ाई की सभी सतहों पर असरदार ढंग से जागरूकता यानी बेदारी बढ़ाने के मकसद से बहुत सी हाई प्रोफाइल इवेंट्स करने और उन्हें सपोर्ट करने के लिए कहता है और अपील करता है कि इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए इस नए इंटरनेशनल डे को मनाएं। इस रेजोल्यूशन के पास होने पर यूनाइटेड नेशंस में भारत के परमानेंट नुमाइंदे TS त्रिमूर्ति ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि अपनाया गया रेजोल्यूशन मिसाल कायम नहीं करेगा। उन्होंने ये चिंता जताई है कि ये रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस को मजहबी कैंपों में तकसीम कर देगा। उन्होंने कहा है कि हिंदू मजहब के 1 अरब 20 करोड़ से ज्यादा मानने वाले हैं, बौद्ध मजहब के 53.5 करोड़ से ज्यादा और सिख मजहब के 3 करोड़ से ज्यादा मानने वाले दुनिया भर में फैले हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ एक मजहब को अलग करने के बजाय मजहब की बुनियाद पर खौफ के फैलाने को रोकने के लिए काम करें। भारत के नुमाइंदे त्रिमूर्ति ने यह भी कहा कि यह अहम है कि यूनाइटेड नेशंस ऐसे मजहबी मामलों से ऊपर रहे जो अमन और भाईचारे के एक मंच पर सभी को एक साथ लाने और दुनिया को एक फैमिली के तौर पर मानने के बजाय हमें तकसीम करने की कोशिश कर सकते हैं। इस बीच कुछ जानकारों का मानना है कि भारत इस रेजोल्यूशन के पास होने से इसलिए फिक्रमंद नजर आ रहा है क्योंकि भारत में जब से नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में BJP ने सरकार बनाई है तब से इस्लामोफोबिया के मामलों में
कई गुना इजाफा हुआ है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ग्लोबल न्यूज का यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।